हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको कैलेंडर से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे जो आपकी विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न। यदि किसी वर्ष 17 जून को बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष 20 दिसंबर का कौन सा दिन होगा? तो बिल्कुल आसान है, 17 जून। तो देखो 17 जून है, इसका मतलब जो जून का महीना है उसमें कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। और 30 में से आप इसके 17 दिनों को घटा दो तो कितने बच गए? 13। अब 13 में 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। अब हमने क्या करना है, जून के बाद जुलाई आएगी, तो जुलाई का जो रिमाइंडर होता है वो 3 होता है क्योंकि 31 दिन होते हैं, प्लस अगस्त में भी 31 होते हैं तो 3 रिमाइंडर होगा। अगस्त के बाद सितंबर में 2 रिमाइंडर होगा क्योंकि इसमें 30 दिन होते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर में 3 और नवंबर में फिर 2 और दिसंबर में हमने सिर्फ 20 तक ही जाना है। तो 20 में आप 20 में ही 7 से भाग कर दो तो 7 दूनी 14 यानी 6 रिमाइंडर होगा। अब यहाँ से हमने कैलकुलेशन करनी है तो देखो 6 और 3 9 हो गए, 9 और 3 12, 12 और 2 14 यानी 14 को 14 से भाग करोगे रिमाइंडर 0 तो ये कटे गया। 3 और 2 5, 5 और 6 कितने हो गए? 11। अब 11 को 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। यानी अब हमने क्या करना है, बृहस्पतिवार से आगे 4 दिन बढ़ना है। तो बृहस्पतिवार के बाद क्या आएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार और चौथा दिन क्या होगा? सोमवार। तो सोमवार अर्थात बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 18 अक्टूबर 2005 ईस्वी को शुक्रवार था तो 1 जनवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर बाद की डेट पूछी गई है और पहले की डेट हमें दे दी गई है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि उल्टा चलेंगे और उल्टा चलने की बजाय हम इस तारीख को वही दिन मान लेते हैं जो पूछी गई है उसी को। तो माना 1 जनवरी 1999 को क्या है जो दिया है वही मान लेते हैं, शुक्रवार है। उल्टा चलेंगे तो उल्टा मान लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि 2005 में से 1999 को घटा देना है। तो इसमें से घटाओगे 6 आएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि लीप ईयर कितने हैं 1999 से 2005 तक। एक तो होगा 2000 और एक होगा 2004। तो इसके नाम के 2 और जोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ पर 366 दिन होंगे। यहाँ पर रिमाइंडर एक बच रहा था तो 6 हो गए और 2 रिमाइंडर इसके और फालतू बचेंगे तो हमने यहाँ पर 2 जोड़ लिया। अब जनवरी जो है वह क्या है? 31 दिन की होती है। अब 1 जनवरी तो निकल चुकी है तो 1 को घटा देंगे, 30 बचेंगे और 30 में जब आप 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। जनवरी के बाद फरवरी आएगा और 1999 में फरवरी का जो दिन महीना होगा 28 दिन का होगा और 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब आएगा मार्च, मार्च का रिमाइंडर कितना होगा? 3 क्योंकि 31 दिन हो गए। फिर आएगा अप्रैल, 2 रिमाइंडर होगा। अप्रैल के बाद मई, मई के 3 रिमाइंडर होंगे और जून के 2 रिमाइंडर होंगे, जुलाई के 3 और अगस्त के 3 क्योंकि जुलाई और अगस्त दोनों में 31 दिन होते हैं। फिर इसके बाद आएगा सितंबर, सितंबर के 2 होंगे। फिर अक्टूबर, और अक्टूबर में हमें 18 दिन तक ही जाना है तो 18 में यदि आप भाग करोगे 7 से तो रिमाइंडर कितना होगा? 4, यानी यहाँ पर 4 जोड़ देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है तो देखो या तो सबको जोड़कर हम क्या करें 7 से भाग कर दें या फिर 7 के जोड़े बन जाएँ उनको हम घटाते जाएँ। तो देखो 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और ये वाला 4, 14 हो गए। तो यहाँ से ये सारे कट गए क्योंकि 14 में 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 3 और 2 5, 5 और 2 ये वाला 7, ये भी कट गए। 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11। अब 11 बच गया। 11 में 7 भाग करोगे तो क्या आएगा? 4 रिमाइंडर। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर क्योंकि उल्टा सवाल है तो हम उल्टा चलेंगे। यदि ये शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार, तो शुक्रवार से पीछे चलना है, आगे नहीं। तो शुक्रवार से एक पहले दिन यानी 4 दिन पीछे चलना है। तो शुक्रवार से पीछे चलेंगे तो क्या आएगा? शुक्रवार से पहले क्या आता है? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार और मंगलवार से पहले क्या आता है? सोमवार। तो 1 जनवरी 1999 का दिन क्या होगा? सोमवार होगा। तो बिल्कुल आसान था, सोमवार, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो उसी वर्ष 2 नवंबर को क्या होगा? तो देखो बिल्कुल सिंपल है, 1 अक्टूबर को रविवार है यानी 1 अक्टूबर जो है उसमें कितने दिन होते हैं? 31 और 31 में से 1 घटा दो तो कितने बचे? 30। 30 में 7 का भाग करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा और नवंबर में हमने 2 ही दिन जाना है यानी इसमें 2 जोड़ दो तो दिन कितने हो गए? 4। यानी अब हमने क्या करना है? रविवार से 4 दिन आगे चलना है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि 3 जनवरी 2001 को शुक्रवार है तो 5 मार्च
2015 का दिन क्या हुआ, तो क्या करेंगे हम 2015 में से 2001 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पर 1 यानी 14 आ गया। 14 को 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि 2001 से 2015 तक लीप ईयर कितने होंगे, तो 2004 होगा एक, तो 2008 होगा और एक होगा 2012, यानी इसमें +3 जोड़ देंगे। अब जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं, 3 दिन घटा दोगे तो कितने बचेंगे 28, 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो इसका 0 हो गया। और मार्च 5 तक जाना है तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो कुल कितने हो गए 5 और 3 8, और इसमें 7 से भाग करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। अर्थात शुक्रवार से हमने सिर्फ 1 दिन आगे चलना है, तो शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा शनिवार, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी एक्सरसाइज या इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और अन्य टाइप के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।